स्क्रीन देखता है तू? नहीं, हम देखते हैं कि आप जो बोल रहे हैं और वो और मैच हो रहा है कि नहीं लिप सिंक। हे भगवान। चलो देखो, तो अब तक तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है, 180 होता है। आज उसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। सबसे पहले गिवन में लिखो, गिवन में लिखो अ ट्रायंगल एबीसी। बस गिवन में क्या लिखेगा? अ ट्रायंगल ए बी। ठीक है, गिवन में बस इतना लिखो, थोड़ा पतला कर ले इसको। इन अ ट्रायंगल या अ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? क्या प्रूफ करना है? तुमको प्रूफ करना है, इसको एंगल 1 2 3 मार्क कर देते हैं। 1 2 3। टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में तुमको क्या करना है? पॉइंट ए से, जो पॉइंट ए है उससे बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन लिखो, ड्रॉ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC from point E। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि BC के पैरेलल होगा। किस पॉइंट से? तो पॉइंट ए से। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब हम इस जगह को एंगल 4 मार्क कर रहे हैं और इसको एंगल 5 मार्क कर रहे हैं। अब देखो प्रूफ समझते चलो। अरे यार, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा? 2 4 5 3 दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब देखो एंगल 1, नाउ एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिलके क्या देगा? तीनों को ऐड करोगे तो, तीनों एंगल ऐड करेंगे तो क्या देगा? किसके बराबर? बताओ। 180। 180 डिग्री के बराबर। अरे नालायक, क्यों नहीं बताता जल्दी? अब देखो एंगल 4 किसके बराबर था? एंगल 2 के। एंगल 5 किसके बराबर था? एंगल 3 के। तो एंगल, इसको सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वेशन 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वेशन 2, इसको 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ? आसान था कि नहीं? यस सर। हम साइड चले गए लिखते लिखते, तुम लोग नीचे लिखेगा, यानी कि तुम भी साइड में लिख लेना। आया समझ में? यस सर। तो ये था तुम्हारा बेसिक है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हुए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो अभी जो हम दिए हैं उसको लिख लो अपने नोटबुक पे अच्छे से। लिख लिए?
लिख लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये इसका प्रूफ पता है, 9th में जाओगे ना तो तुम लोग को सीधा 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, और बहुत बार बहुत के स्कूल में ये पूछा जाता है, सीधा समझो 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये, सीधा 4 नंबर पे। और इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोग के लिए, इसको एज अ स्टमक मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हर स्कूल के हम पेपर में देखते ही है, मिड टर्म में तो कभी पीरियोडिक टेस्ट में, कभी कोई टेस्ट में, कभी कोई टेस्ट में, ये पूछता है। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए एक जरूरी थ्योरम होगा, और इसको सीखो बहुत ही अच्छे से। पहले थ्योरम क्या कहता है उसको हम एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं, वो इसके एप्लीकेशन क्या है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम का प्रूफ करवाएंगे। तो देखो, थ्योरम ये बोलता है, जैसे याद है तुमको हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करते हैं इसको, पैरेललोग्राम जब हम पढ़ा रहे थे तब। एक पैरेललोग्राम के जिससे पूछेंगे वो बताएगा, दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होता है बताओ आयुष, तुम ही बताओ। दो सर एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं तो वहां पे कितना एंगल फॉर्म होता है? सर जैसे ये ABCD हुआ तो CD का हाफ होगा। अरे नालायक, पैरेललोग्राम हम बोल रहे हैं। हाँ तो तुम सर सही बोल CD का रहा है, हाफ होगा। तो पैरेललोग्राम में कितना होगा बताओ ना। CD का हाफ। तो CD का सम कितना होगा? CD का हाफ नालायक, की एंगल C प्लस एंगल D का हाफ। हाँ वही सर। तो बताओ C प्लस D कितना होगा? C + D 180। तो 180 बाई 2 90। सीधा बोलो, कभी भी एक पैरेलल, मारेंगे ना इतना तुमको हम। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां भी मीट करेंगे वो हमेशा 90 डिग्री आपस में बनाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए था CD का हाफ। क्वाड्रिलेटरल के लिए बोले थे कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है, कुछ नहीं दिया है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, कुछ नहीं दिया, बस एक क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें हम बताए थे कि दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसका वैल्यू, जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर O पे मीट कर रहा है। एंगल A का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर O पे मीट कर रहा है। तो जो एंगल AOB होता है उसका वैल्यू होता था हाफ ऑफ एंगल C प्लस D। ये रिजल्ट याद होनी चाहिए सबको। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए था, और ये पैरेललोग्राम में हमेशा 90 डिग्री फिक्स होता है। तो इस एक तो फायदा हो गया तुम लोग का, इस चीज का रिवीजन हो गया। अब देखो हम ये चीज क्यों बता रहे थे। तो जैसे पैरेललोग्राम में तुमने पढ़ा कि दो एडजेसेंट एंगल जहां पे मीट करते हैं, दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है। उसी तरीके से तुमको क्लास 9 में पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। तो एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, ये रिजल्ट याद कर लो सब कोई, कभी भी हम पूछ देंगे। तो ये जो एंगल O होता है इसका वैल्यू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो यहाँ पे रिमेनिंग एंगल कौन सा बच गया? एंगल A। तो इसका वैल्यू क्या होता है एंगल BOC का? 90 प्लस एंगल A बाय 2। याद रहेगा? यस याद सर। रहेगा? तो कैसे कैसे सिखाएं? एक क्वाड्रिलेटरल में दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसका वैल्यू कितना होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ टू रिमेनिंग एंगल। पैरेललोग्राम के केस में दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं उसका वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। और ट्रायंगल के केस में दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं उसका वैल्यू कितना होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, जैसे ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा?
BOC। एक चीज और ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होना चाहिए कि जो एंगल बी और सी बाइसेक्ट हो रहा है। अगर ये मेंशन है नहीं है तो ये प्रॉपर्टी मत लगा देना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तभी लगाना। तो इस केस में एंगल BOC कितना, BOC हो जाएगा कितना 95 95, 85 100 लिखा हुआ है 85 85, हाँ कैसे? हम अभी क्या बताएं कितना होता है? 95 ही होगा 95 कैसे होगा? 100 प्लस 90 बाई 2 कितना तो 100 प्लस 90/2 95 होगा नालायक, 145 डिग्री होगा। What? कैसे कैलकुलेट करता है? मिक्स करके आए हो कुछ क्या? नहीं तो फिर हमको भी नहीं समझ आया सर। अरे 190 बेवकूफ, बाई 2 तो 95 ही होगा, लेकिन आप पहले ही डिवाइड कर दिए तो ठीक है। अच्छा चलो ना हम बाद में डिवाइड करते हैं। 90, हाँ 290/2 ये कितना देगा? अभी भी तो 145 आ रहा है। 200 प्लस 90 290 होता है। सॉरी, अरे ये थोड़ी लगेगा, 90 प्लस 100/2 होगा ना जी। 90 प्लस एंगल A/2 होता है, सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, हम बार बार एंगल A प्लस 90/2 कर रहे थे। ठीक है तुम लोग सही है। तो ये 180 प्लस 100/2, तो 280/2 1 4 140 डिग्री 180 होगा। कैसे कैसे हुआ सर? एलसीएम लो ना भाई दो। LCM ओके गजब गजब चीज पूछ रहा है तुम लोग आज। LCM का तुम अरे 2 प्लस 3/5 रहेगा तो 10 प्लस 3/5 यानी 13/5 लिखेगा। तो यहाँ पे आ गया 90 प्लस 100/2, तो 180 प्लस 100/2। और उतना क्यों करना है, ये सीधा 2 से 100 50 बार में जाएगा तो 140 डिग्री। एप्लीकेशन समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो फिर से इसको कैसे याद रखना है, याद रखो ना, पैरेललोग्राम के केस में एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर हमेशा कितना बनाता है जहाँ पे 90 मीट करते हैं, 90 डिग्री। लेकिन ट्रायंगल के केस में एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा, इसका बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो जो एक एंगल बच गया उसका हाफ कर देना। जो एक एंगल बच गया उसका हाफ कर दोगे, तो हाफ ऑफ यहाँ पे जो दे रखा था वो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और इसी पे। अब बताओ, हम इस फिगर को, इन दोनों का बाइसेक्टर अब मीट कर रहा है कहीं यहाँ पे, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 200। सॉरी 200 कहाँ से, हो ही नहीं सकता है, एक ट्रायंगल का एक एंगल 200 होगा कभी?
ये जैसे 50 डिग्री दे रखा है, तो BOC का वैल्यू कितना कर लोगे तुरंत? हाँ 90 + 25 तो 115 डिग्री। 25। 25 अच्छा 15। फिर मार खाना है तुमको, खुद ही गलत बोलता है, हमको भी कंफ्यूज कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। तो एप्लीकेशन समझ में आई इस थ्योरम का? हाँ अच्छा चलो एक चीज और बताओ, अगर यहाँ पे B दे देता 50, सॉरी एंगल A पूरा का पूरा 50 और ये एंगल B 60, अब बताओ ये BOC कितना होता? सॉरी BOA, अभी भी बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन। अब बताओ BOA कितना होता? है 55। 55? कुछ भी? नहीं 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 नहीं, हाँ सर 50। बात हम BOA पूछ रहे हैं, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है जहां बाइसेक्टर मीट हुआ उसका वैल्यू। तुक्का मत मारो। 120 120 20 30 ना, गलत है। 30 और 55, 180 में से 55 गया, 10 में से 5 या 5, 125 ये होगा ना जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? हम कहाँ बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल है? एक एक 60 डिग्री एक 50 डिग्री है, इक्विलेटरल कैसे हो जाएगा? अच्छा ऊपर 50 है, हम देखे नहीं। तो 6 5 11 70 हाँ डिग्री तब है। ठीक है, तुम सही जा रहे थे। अरे वो 35 नहीं कर सकते हो तो ये करो ना, ये 60 डिग्री हो गया, ये 35 50 प्लस डिग्री 90। हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री नहीं होगा? हाँ हम ऊपर देखे ही नहीं 50 डिग्री। तो 50 और 60 110, ये 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 + 35 तो 125 डिग्री। सीधा क्वेश्चन खोजते हो कि सीधा मिल जाए हमको हर कुछ? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और देते, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो, फिर इसका प्रूफ बताएंगे। ओ भाई साहब, मिटा किसको रहे, मिट कौन सा जा रहा है? देखो ध्यान से, अब ये दोनों अभी भी एंगल बाइसेक्टर है, ओ पे मीट किया, ये छुटका सा 10 है या ले लो 30, और ये अंदर वाला 40, तो बताओ ये एंगल कितना? जल्दी। 110 कैसे? सर, ट्रायंगल है। ट्रायंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। अभी नहीं कि यहाँ पे ये 30 है तो ये पूरा 60 और ये पूरा 80, तो 80 60 140, तो भैया ये भी 40। अब जाकर के ये निकल जाएगा 90 + 40/2 यानी 110। तो ये बेवकूफी नहीं करोगे, ठीक है? मतलब ऑल्दो वहां से भी तुम आंसर तक पहुंच जाओगे, बट वो तुम्हारा टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा। क्लियर? तो आई थिंक यस तुम इसके एप्लीकेशन समझ चुके होगे तुम लोग। तो अब हम जाकर के इसका प्रूफ बता रहे हैं, और जो कि बहुत जरूरी होगा। प्रूफ एकदम ध्यान से समझना, कैसे कैसे प्रूफ किए उस चीज को याद कर लेना है, कि सीधा 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है सीधा, और 3 नंबर में भी नहीं, 4 नंबर में ही पूछता है।
ये प्रूफ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, ध्यान से सीखते चलना। हम आराम आराम से सिखाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। बाइसेक्टर, यहाँ एंगल था ना, एंगल if the bisector of any two interiors, that is angle ABC and AC of triangle meet at point 2, then prove that angle BOC equals to 90 degree plus angle A by 2। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ध्यान से समझना इसके प्रूफ को। जहां पे डाउट होगा एक उसी टाइम पूछेगा, लेट बाद में के लिए नहीं कि सर फिर से समझाइए। ध्यान से सीखना इसको। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इसके दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहीं मीट कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो गिवन में लिखो फटाफट, गिवन में लिखो, गिवन में लिखो इन ट्रायंगल ABC the bisector of angle B and angle C meet at point, ठीक है। ये गिवन में कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है। क्या प्रूफ करना है, जहां पे डाउट होगा उसी टाइम पूछेगा, बाद के लिए नहीं। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। प्रूफ समझते चलो सब कोई। हम कुछ एंगल को मार्क कर रहे हैं 1 2 3 से, ध्यान देना। ये 1 और ये हम 2 मार्क कर दिए। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना देगा, 180 डिग्री देगा, बताओ। Yes, sir. एंगल ए एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं क्या, सोच के बताओ। Yes, sir. सूरज बोलो। नहीं पता लिख सकते हैं ना, कैसे। कैसे? अरे चपंडूस आदमी, ये जो बीओ लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं एंगल को? Yes, sir. तू हाँ। नहीं, उससे पूछने दो। तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एंगल 1 होगा या नहीं होगा? हाँ। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी मिलेगा। हाँ। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी हुआ। हाँ। तो फिर बोल रहा है कैसे? ओ हम छोड़िए, हम कहीं और। एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है और एंगल हाँ। सी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए मिल जाएगा। हाँ। ये को हम भेज दिए इधर। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए मिलेगा। अब 2 को भी भेज दो, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2 होगा।
बताओ 90 माइनस a बाई 2 होगा, हाँ लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमको लाना है 90 माइनस a बाई 2 या बीओसी को 90 माइनस a बाई 2 लाना है, ये बताओ। सॉरी, POC बीओसी को 90 प्लस a बाई 2 लाना है, लेकिन हम लोग क्या अभी वहां तक पहुंच पाए? अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो इसको इक्वेशन 3 ले, इस छोड़ो, इसको इक्वेशन 1 मत करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। यहाँ तक आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir, no doubt. अब देखो, तुम लोग नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं, अभी मत लिखना, आप समझना। इन ट्रायंगल बीओसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी कितना दे देगा? 180 डिग्री हाँ देगा। अब देखो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पे हम 90 माइनस एंगल a बाई 2 लिख दे तो कोई दिक्कत? बताओ। नो और प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, हमको बीओसी ही लाना है, तो इसमें बीओसी रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो बीओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, 90 प्लस में है तो इधर आकर के 90 माइनस में, और माइनस a बाई 2 है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस a बाई 2। तो यहाँ से बीओसी क्या मिल गया? 90 प्लस एंगल a बाई। एक बार देखो, अच्छे से लिखो, और डाउट होता है तो पूछो। कहीं पे कोई स्टेप में डाउट हो रहा है तो पूछ लो। पूरा छाप लो जी। छाप लो पूरा। डाउट हो रहा है कोई स्टेप में तो पूछ लो। अरे माइक क्यों बंद नहीं करता है जी आयुष? लिख लिए, आगे बढ़े। बोलो। अरे आप बोलने के लिए तो माइक ऑन करो, गजब ही नालायक है सब तरफ। Yes, sir. लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड थ्योरम क्या है? अच्छा ये आ गया जी। ओ माय गॉड, तीसरा आज ही सिखा देंगे क्योंकि बहुत लेंदी टाइप का है। इसको आज रहने दो, इसको एक थ्योरम जिस दिन बताएंगे ना उस दिन ये सिखाएंगे कि खिचड़ी नहीं तो पक जाएगा आज। याद रखना, थर्ड नंबर अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। फोर्थ अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? फोर्थ आसान है। देखो, पहले इसका एप्लीकेशन समझना, फिर इसको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताएगा इसका वैल्यू कितना आ रहा है।
फिर हम इस थ्योरम को समझाएंगे। एक ट्रायंगल है ABC, ये आगे एक्सटेंड हुआ, ये एंगल 10, ये एंगल 20, बताना है ये एंगल कितना, फटाफट बताओ 30, कितना, 30, 30 कैसे? 10 plus 20, 30. अच्छा ये प्रॉपर्टी पढ़ रखे हो, पिछले साल पढ़े हाँ। 7. सब कोई पढ़ रखा है ना? हम ही हाँ दोनों तो है। क्या? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है तब जी। ये होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। और ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये 10 डिग्री था, ये 20 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और लीनियर पेयर से ये कितना आ जाता, 30 आ जाता। तो दोनों तरीके से इसका प्रूफ होता है। चलो देखते हैं फिर इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, कितने को प्रूफ आता है, बोलो सूरज। हाँ जी हमको आता है। सूरज क्या सर? प्रूफ आता है करने, प्रूफ नहीं सीखे प्रूफ? हैं? हाँ नो, हम तो किसी का हाँ, भी प्रूफ नहीं सीखे। लिखो गिवन में, याद रखना तीसरा नहीं सीखा है, तीसरा बता देना मेरे को। गिवन में लिखो अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे L कर दो, एंड ACL is an exterior angle। ACL क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, गिवन में हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करके देना है, तो एंगल ACL इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। दूसरे टर्म में ACL तुम्हारा एंगल 3 था, और ABC एंगल 2 है, और BAC एंगल 1 है, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या दे देगा, 180 डिग्री, सॉरी एंगल नॉट 3, नहीं, इसको 180 नहीं होगा, 4 कर लो, 4। ठीक है, ये 180 डिग्री देगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 4 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 2 हाँ आएगा, समझ रहा है? हाँ अब आओ नाउ, एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये कितना दे देगा, 180 लीनियर हाँ। पेयर से, लीनियर पेयर से, इसको इक्वेशन Yes. 1, इसको इक्वेशन 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 4 के जगह पे हम 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक आया समझ में, बताओ 180। क्या, एंगल 4 कितना आया था, ये आया था एंगल 4 का वैल्यू, हाँ हम इस एंगल 4 के जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं वैल्यू को, लिख सकते हैं। वही लिख दिए। अब यहाँ से एंगल 3 कितना हो जाएगा, सबको शिफ्ट करो, इन सब को भेज दो उस साइड, तो 180, ये 180 यहाँ प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 180 कैंसिल, तो एंगल 3 कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2।
नहीं आया समझ में? ये आ गया? अभी आगे सबको? आया? कुछ नहीं बोल रहा है जी। यस सर। ठीक है, तो थ्योरम में आज इतना ही सीखो, ठीक है, क्योंकि आगे का जो भी है थोड़ा वास्ट है, उसमें बहुत माथा खर्च करना पड़ेगा। नो ये तो करवा रखे है तुम लोग से 9 नंबर, 2 पैरेलल लाइन में बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल जहां मिलता है वो 90 डिग्री बनता है। आई थिंक ये करवा रखे हैं। पैरेलल लाइन नहीं होगा ये थ्योरम। अच्छा नहीं है पैरेलल लाइन में, ऐसे आसान है, ये सब तुम लोग से हो जाएगा। तो ये 3 थ्योरम का प्रैक्टिस जम के करना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। खास करके जो हम सेकेंड थ्योरम करवाए हैं आज, ये वाला कहाँ गया? सेकेंड थ्योरम जो भी हुआ था, इस चीज को एग्जैक्टली एकदम अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि ना भूले। बहुत बार पूछा है तुमने किस एग्जाम में, 3 नंबर में, 4 नंबर में सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक ना? अरे ठीक है, यस सर। देखो एनसीईआरटी क्लास 8 का 9 वाला कहाँ गया? क्लास 9 एनसीईआरटी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर मार्क करो, बना करके आना है तुमको। क्वेश्चन 1 आज पहले छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, सबका फिगर पहले से गिन लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सर क्या? क्लास 9 वाला एनसीईआरटी है ना ये? हाँ उसका 6.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेना। 6 का प्रूफ है जो तुम्हारे थ्योरम में भी दे रखा है, देखो 6 वाला प्रूफ थ्योरम पेपर में भी है, उसको हम उसी में डिस्कस कर देंगे कभी, ठीक है। अभी शायद वो सर, बंद कर दिया क्या? बंद कर दिए। 6 थ्योरम में ही दिया हुआ है तो हम इसको उसी में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा क्लास 9 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा कल। तो पूरा का पूरा बना करके आना एनसीईआरटी 6.3 तक, एक चैप्टर तुम्हारा 9 का खत्म। हम सारा थ्योरम अभी डिस्कस करेंगे, जो जो थ्योरम नहीं करवाए है ना वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बना के आना कल 6.3 का अप टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास आगे करेंगे। क्या? इसका पीडीएफ बुक का हाँ। भेज हाँ। रखे हम बच्चा, देखा है कभी एक बार बुक खोल के, ग्रुप खोल के देखो, उसमें गया हुआ है। डेट क्या? डेट है 8 जनवरी 8 जनवरी। और थ्योरम पेपर भी जा चुका है। अब बोलो वो कहाँ है, तो अब की पीटेंगे अभी। अच्छा थ्योरम यही पेपर वाला भेजे थे 24 है। दिसंबर को ही, साइंस से ऐसा दिख रहा ठीक है। था। चलो आज थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं, मेरे को कुछ काम है जरूरी। कल आगे के जो भी थ्योरम बच रहे हैं उसको हम डिस्कस कर देंगे। इतना बना करके आना,
ठीक है, कल का थ्योरम जरूरी है, बहुत थोड़ा वास्ट टाइप का थ्योरम है, वो सारे थ्योरम को एक अच्छे से क्लास में आराम से समझाएंगे। ठीक है, तो वो सब थ्योरम कल हम डिस्कस करके ये चैप्टर एंड करेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बुकलेट से भी करवा देंगे। ये तो एनसीईआरटी खत्म हो गया तुम लोग का, एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो गया क्लास 9 का चैप्टर 6। बुकलेट का क्वेश्चन अभी बनवाना बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। Bye bye. Goodbye. मस्त लेट, ऐसे लेट के पढ़ाई होता है जी सूरज? हाँ, अभी थक गए थे, वीडियो ऑन हो गया था। झूठ बोलेगा।